हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने आ चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोई भी वैकेंसी का अपडेट आता है या कोई हमारे पास जानकारी आती है, मैं आपके सामने तुरंत लेकर आता हूँ और उसका फुल डिटेल्स जानने का हम और आपस में प्रयास करते हैं। आज आपके सामने जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ वो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से हेल्थ वर्कर फीमेल में ये वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपको एक छोटा सा डिप्लोमा चाहिए। तो जो जो कैंडिडेट जो है डिप्लोमा वगैरह किए हैं, आगे अभी बात करेंगे, तो उनके लिए वैकेंसी बहुत जो है जबरदस्त आ चुकी है यूपी की तरफ से। और बेसिकली इसमें उत्तर प्रदेश वाले ही इसमें भर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम फुल जानकारी करेंगे। इससे बढ़ने से पहले मैं एक बात जो है सभी को बोलता हूँ और सभी को ये बात कहता भी हूँ कि जो इसमें पुराने हैं वो चैनल को शेयर कर देंगे और जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी अपडेट आती है या कोई जानकारी आती है तो आप तक तुरंत पहुंच सके, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से हेल्थ वर्कर फीमेल में, इसमें डिप्लोमा छोटा सा जो चाहिए वो डिप्लोमा क्या होना चाहिए और कौन इसको भर सकता है। तो इससे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग का जो सबसे छोटा कोर्स होता है डिप्लोमा, वो एनम होता है, एएनएम, जो कि दो वर्षीय होता है, 2 ईयर का एक कोर्स होता है। तो जो कैंडिडेट हमारे जो भी बहनें इसमें 2 वर्षीय कोर्स किए हुए हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, बाकी अदर के लिए नहीं, ठीक है। तो जो एनएम वगैरह नहीं किए हैं, डिप्लोमा नहीं किए हैं, वो इस सेशन में समय अपना वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं पहले बता दिया हूँ। इसके बाद में पता चलता है कि हम पूरा सेशन देखें, हमारे लिए था ही नहीं। तो पहले ही मैं एलिजिबिलिटी आपको बता दूं कि जो एनएम किए हैं उन्हीं के लिए सेशन होगा, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी पूरी करते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि किससे अप्लाई होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, सब कुछ, ठीक है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सेशन के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसी सेशन में पूरा आपको डाउट जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि यूपी ट्रिपल एससी जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ये लखनऊ की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है। उत्तर प्रदेश जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, अधीनस्थ चयन आयोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ लोक चयन आयोग, इसका जो कमीशन होता है, हेल्थ वर्कर फीमेल की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका, ठीक है। अब ये हेल्थ वर्कर क्या होते हैं? तो हेल्थ वर्कर जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण एरिया में एक वर्कर्स लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखते होंगे कि जब भी ग्रामीण क्षेत्र में आप कभी देखते होंगे कि जो टीकाकरण के लिए आते हैं लोग, और बहुत सी ऐसी हमारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एक नर्स के तौर पे काम करते हैं, वो यही वर्कर्स होते हैं, हेल्थ वर्कर ही होते हैं। तो आपका जो काम, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो, तो जो आपका काम होगा वो ग्रामीण क्षेत्र में जो वर्कर्स होते हैं हेल्थ के लिए, वहीं पे आपको गांव-गांव में आपको एक जो है विलेज मिलेंगे, वहीं पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले आपको डाउट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट जो इसमें दी गई है 28/10/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो जाएगी, ठीक है। लास्ट डेट जो इसमें अप्लाई की है 27/11/2024 तक इसमें दी गई, ठीक है। 27/11 तक आप नवंबर तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। लास्ट जो आप फीस सबमिट करेंगे 27/11/2024 तक आप लास्ट फीस भी इसमें सबमिट कर देंगे। मतलब 27 के बाद आपका कोई भी लिंक ओपन नहीं होगी, लिंक आपकी क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन कर भी देते हैं, फॉर्म सबमिट भी हो जाता है। यदि आप फीस नहीं कटवाते हैं तब भी आपका फेल्ड ही माना जाएगा एप्लीकेशन। तो फीस आप 27 तक सबमिट कर देंगे जो भी होगा, ठीक है। अब इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपए फीस है, और SC ST और PH कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए 25 रुपए। सभी के लिए पूरे लोगों को 25 रुपए लगने वाला है। 25 रुपए पहले आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एज लिमिट जो इसमें दी गई है 18 से लेकर 40 साल तक है। जो 18 से 40 साल तक अपना एज कंप्लीट कर रहे होंगे उनको जो है ये फॉर्म अपना फिलअप कर लेंगे, ठीक है। टोटल पोस्ट इसमें 5272 पोस्टें हैं, मतलब 5272 इसमें पूरी पोस्टें दी गई हैं इसमें, ठीक है। और
इसमें केवल एनएम वालों के लिए पोस्टिंग। ठीक, क्वालिफिकेशन जो मांगा है इसमें क्वालिफिकेशन के लिए ध्यान से सुनना, ये अगर आप पूरी करते हैं तो आप जरूर भरिएगा। सबसे पहले आपको यूपी ट्रिपल एस सी टेट आपका 2023 और जो 24 है उसका स्क्वायर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर कार्ड आपका जो है होना चाहिए। और स्क्वायर कार्ड यूपी ट्रिपल एस सी जो कि पेट होता है, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो वो आपका होना चाहिए। और आपके साथ 10 प्लस 2 12th होना चाहिए और एनएम सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 वर्षीय जो कोर्स होता है एनएम का वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और साथ में रजिस्ट्रेशन यूपी नर्सिंग काउंसिल, मतलब जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है एनएम का, तो यूपी, सपोज दैट आप बाहर से नर्सिंग किए हुए हैं, एनएम कहीं दूसरे स्टेट से किए हैं, एमपी से किए हैं या महाराष्ट्र से किए हैं, राजस्थान से किए हैं, बिहार से किए हैं, कहीं से आप किए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नर्सिंग काउंसिल जो कि लखनऊ में इसका ऑफिस है, वहां पे आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपका नर्सिंग काउंसिल उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप प्रक्रिया फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तभी आप भर पाएंगे। अभी जो फॉर्म आया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट आपका जरूरी होगा, जो कि पेट के स्क्वायर नंबर के हिसाब से आपको जो है आपकी मेरिट बनाई जाएगी। इसके बाद मेंस होगा। ठीक है, अब इसमें जो पोस्ट है हेल्थ वर्कर फीमेल के लिए, केवल फीमेल के लिए, मेल के लिए नहीं है। 5272 इसमें टोटल इसमें पोस्ट है। ठीक है, प्री एग्जाम आपका पेट के हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे। इसमें 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 3 गुना जो बच्चे होंगे उनका एक पेपर होगा। पेपर कौन सा होगा? अब इसके बाद जो मेंस होगा, ये मेंस जो होगा इसका एक पेपर होगा, जो सिलेक्शन होगा मेंस के थ्रू होगा, मतलब जो ये पेपर होने वाला। तो जो मेंस का जो पेपर है उसमें दिया है विषयगत, आपका एक विषयगत ज्ञान बिंदु का पेपर होगा ज्ञान का। ठीक है, विषयगत ज्ञान क्या होता है? विषयगत ज्ञान मतलब आपको इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, मेडिसिन के बारे में, दवा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बहुत ऐसी प्रक्रिया जो कि गांव रूरल में होती हैं, जो कि आपको हेल्थ के लिए जरूरी होता है, वो सभी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो ये जरूरी है, इसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। टोटल क्वेश्चन जो इसमें आएंगे 100 आएंगे। नंबर जो होंगे आपके टोटल नंबर होंगे 100 नंबर का होगा। और ड्यूरेशन जो होगा 2 घंटे का होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग जो इसमें दिया गया है 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि 100 नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका जो भी डाउट है, कोई डाउट अगर रह गया हो तो मैं जो है कमेंट आप करिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा। याद रखिएगा मैं यहाँ पे जो बताया कि अभी जब आप 25 रुपए जो लगेगा आपका पेट 2000 पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा पीईटी का, और आपके पेट में जो नंबर होंगे उसके मतलब पूरे नंबर आपके जो नंबर जिस 100 में आप मान लीजिए 37 नंबर पा गए, और ऊपर से जितने लोगों को 37 वाले या 50 वाले जो भी होंगे कैंडिडेट, 3 गुना बच्चों को, मतलब 15,000, इसका 3 गुना लगभग 15,000 होगा। 15,000 ऊपर से ले लिया जाएगा हाईएस्ट पेट वालों का नंबर। अब जितने भी पेट में इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उनका ये पेपर दोबारा होगा। ठीक है, ये पेपर भी होगा इसी के। अब पेट तो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, पेट तो आप सिर्फ एलिजिबल हो गए पेपर देने के लिए, और पेट के बाद ये आपका पेपर होगा दोबारा। ठीक है, जिसको आप मेंस कह दीजिए। तो मेंस में आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय होगा, और 100 नंबर पे ही आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये रहा पूरा जो है सिलेक्शन प्रोसेस। अब बहुत से लोगों का डाउट है कि इसमें जो है बुक कौन सी लेना चाहिए, बुक हमारे लिए कौन सी बेस्ट होगी। तो देखो मैं कुछ बुकें आपको बता दूं, बुक कौन सी आपको अच्छी एनएम के लिए, ये जो पेपर है इसके लिए बुक कौन सी। ठीक है, तो एक आती है हेल्थ, या एक बुक है जो है हेल्थ मिशन की ले लीजिए, हेल्थ मिशन भी आती है।
अब उसका इसका नाम तो नहीं, नहीं, हेल्थ मिशन आता है, आती है इसकी बुक, ठीक है। तो एक ये बुक है, मतलब एनम वालों के लिए एक ही बुक चाहिए, पूरा इसमें जो है हेल्थ मिशन में पूरा पूरा दिया हुआ है, तो आप इसको ले लीजिए। या और एडवांस लेना है तो मतलब जो है और एडवांस है तो और इसमें बुकें हैं, ठीक है। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पूरा जो लिंक बुकों का दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर ले सकते हो, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी होती, मतलब इसको मैं ऑलरेडी देखा भी हूँ। ये बुक में आपको सिलेंज में कौन सा कैसा आपको सिलेंज मतलब लेना चाहिए, हाथ में पकड़ना चाहिए, पूरा पूरा पूरी प्रक्रिया इसमें समझाया हुआ है ये बुक में। तो जो बुक जो इसमें फॉर्म भरे वो ये एक ही बुक ले लीजिए, ये बुक है। और बुकें हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी और इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करिए, मैं उसके लिए भी आपको उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। बाकी कोई भी आपको क्वेश्चन हो, बाकी कोई भी पूछना हो तो आप डायरेक्ट मैसेज करिए। बाकी शेष कोई भी अपडेट आती है वो मेरी जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाने की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को जो घंटी होती है ना उसको क्लिक कर देना, ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो पहुंच जाए, ये ध्यान देना। बाकी शेष मिल रहे हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।